तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने कि अपनी गर्लफ्रेंड को कस्टम मैच में 0-7 से हरा दिया और अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे बदला ले रही है उसके शरीर से लाल चटनी निकाल कर। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो इसेकाई एनिमे का MC बन चुका है। उसके मुंह के अंदर कोई तो एक अजीब सा आदमी कीड़ा डाल रहा है और हाँ ये खाने वाला कीड़ा था। वो देखता है कि वो तो एक गॉब्लिन बच्चा बन चुका है और गॉब्लिन तो हर एनिमे में काफी ज्यादा वीक से होते हैं, पर वो रियलाइज करता है कि जैसे जैसे करके वो बड़ा हो रहा है वो काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद एक बुढ़ा गॉब्लिन उन सभी गॉब्लिन्स को लास्ट बार खाना देता है क्योंकि उसकी अगली बार से उन सभी लोगों को अपना अपना खुद देखना पड़ेगा। इस बुढ़े गॉब्लिन में तो काफी ज्यादा स्टेमिना था। उसके बाद हमारा MC जिसका नाम की गबरू था वो बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो तो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका है। ये वर्ल्ड फुल फैंटेसी से भरा हुआ है और वो एक गॉब्लिन बन चुका है, पर वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। टीममेट मिल चुका था जिसका नाम की कीची था। वो दोनों लोग अपना डूब बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गॉब्लिन बनने वाले हैं। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो उन्हें एक सींग वाला खरगोश दिखता है। कीची अकेले उसे खाने की कोशिश करता है पर तभी गबरू उसे मारता है। अब हमें शेयर भी करना है। उसके बाद सबसे पहले वो लोग उसके सींग को तोड़ते हैं और उसके बाद खाना शुरू करते हैं, पर तभी गबरू को एक सिस्टम अनाउंस करता है, आपको एक नई स्किल मिल चुकी है। ये स्किल काफी ज्यादा खतरनाक थी और गबरू को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उसके बाद वो एक के बाद एक करके कीची के साथ नए नए मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके जो गबरू होता है उसका पावर लेवल काफी तेजी से इवॉल्व होना शुरू हो चुका था। उसके पास एक न्यू एबिलिटी एस्केप एबिलिटी आ चुकी थी। वो अपने पुराने जमाने में काफी खतरनाक प्लेयर था। उसके पास अपने पुराने जमाने की स्किल्स एब्जॉर्प्शन स्किल्स भी आ चुकी थी। उसके बाद वो दोनों गॉब्लिन यहीं पर नहीं रुकते, वो बारी बारी करके इवॉल्व होते जा रहे थे और हर एक मॉन्स्टर को पीटे जा रहे थे। उनका डुओ काफी ज्यादा कमाल का बन चुका था कि तभी वहाँ पर एक गोल्ड डिगर लड़की आती है जिसका नाम की मियो था और वो कहती है, तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो, मैं भी तुम्हारे गिल्ड में आना चाहती हूँ और गबरू क्या मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो सकती हूँ? पर इतने में कीची बोलता है, अरे भाई मैंने भी कुछ किया है, मैं भी MC हूँ। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मियो के साथ अगले दिन ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, पर अगले दिन तो बारिश हो चुकी थी। उनका आइडिया बिल्कुल फेल हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि जो गबरू होता है वो एक नए इलाके पर जाता है और वहाँ पर तो कुछ ह्यूमंस है और एक गॉब्लिन्स भाई काफी ज्यादा हवस के भूखे थे और अब गबरू को एक नई नाइफ मिल चुकी है। इतने में ही वहाँ पर वो बूढ़ा सा गॉब्लिन आता है और बोलता है कि तुम अपनी मुंडी पर क्लिक करके अपने लेवल को देख सकते हो। और इस वक्त जो गबरू का लेवल होता है वो लेवल 86 का होता है। वो बूढ़ा गॉब्लिन से कहता है, इस वर्ल्ड में लेवल अप करना बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ बंदे तो 100 में ही टपक जाते हैं और जो कोई भी जिंदा बचता है वो काफी खतरनाक गॉब्लिन्स में तब्दील हो जाता है। इसीलिए क्या पता आगे चलकर गबरू एक खतरनाक लीडर बनने वाला है क्योंकि अब तो उस बूढ़े गॉब्लिन का वक्त आ चुका है। अगले दिन गबरू, मिची और मियो एक नए मिशन पर जाते हैं। वो लोग एक स्नेक मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं और मारते मारते उन्हें खा लेते हैं और जब गबरू उन्हें खाता है तो उसे नई एबिलिटी मिल चुकी थी। पर तभी कीची कहता है कि क्या मैं इसके सर को खा सकता हूँ? पर तभी गबरू बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके सर में तो जहर होता है। पर उन भुक्कड़ गॉब्लिन की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसके बाद वो लोग एक केव में ट्रैवल करना शुरू करते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों को काफी सारी चमगादड़ मिलती है। वो वहाँ से डरकर भाग चुके थे, पर गबरू के पास अब काफी नई नई तरह की पावर आ चुकी थी। वो साथ मिलकर ट्रियो में काम करते हैं और एक के बाद एक करके उन सभी चमगादड़ों को नर्क में पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो उन सभी चमगादड़ों को खाना शुरू करता है। लगता है कोरोना की शुरुआत इन्होंने की थी और बाकी गॉब्लिन्स तो उसे देखकर काफी जेलस फील कर रहे थे क्योंकि वो लोग काफी तेजी से इवॉल्व हो रहे थे और बाकी जो गॉब्लिन्स होते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए वो रात को गबरू पर अटैक करते हैं, पर तभी गबरू अपनी स्किल्स का यूज करके एक के बाद एक करके हर एक गॉब्लिन को पीटना शुरू करता है और तब उसे समझ आता है कि जो ये बाकी गॉब्लिन है ये बिल्कुल भद्दे से आदमी है, इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिरकार हंटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद गबरू अगले दिन जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद एक पिगलिन पर अटैक करता है। वो पिगलिन तो काफी खतरनाक था। वो लोग मिलजुल कर उस पर अटैक करते हैं और लास्ट में जाकर गबरू सींगों से उस पर वार करता है। उसके बाद वो लोग पिगलिन को भी खा देते हैं और अपने बाकी गॉब्लिन साथी को भी देते हैं और अब गबरू का मकसद एक ही बन चुका है कि उसे कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड का किंग बनना है और इन गॉब्लिन लोगों का लीडर बनना है। उसे अब कैसे भी करके गॉब्लिन्स को ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल बनाना है और ताकि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के गॉब्लिन किंग को खत्म कर सके। हम देखते हैं कि जब एक रात गबरू आराम से सो रहा था तभी सिस्टम बोलता है, क्या आप इवॉल्व होना चाहते हो? पर गबरू को तो काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वो बोलता है, हाँ कर दो जो भी है। पर हम देखते हैं कि जब अगले दिन वो उठता है तो वो इवॉल्व हो चुका है। वो तो एक बहुत ही घातक गॉब्लिन में कन्वर्ट हो चुका है। उसका दोस्त भी एक बहुत ही बड़े वाले गॉब्लिन में कन्वर्ट हो चुका है और सभी बाकी के गॉब्लिन उन्हें देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे। मियो कहती है, अब तुम्हारी छोटी बंदूक AK-47 में कन्वर्ट हो चुकी है या फिर नहीं? और अब उन दोनों के पास ही काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से भिड़ना शुरू करते कि आखिरकार उन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कीची भी काफी ज्यादा खतरनाक था, पर इतने में गबरू अपनी स्पीड का यूज करता है और उसे हरा देता है और हमें पता चलता है कि अभी इस वक्त सबसे खतरनाक गबरू ही है क्योंकि उसके पास काफी अनोखी पावर्स है। उसके पास फाइटिंग कॉम्बैट की स्किल भी है। इतने में ही उन लोगों को एक अजीब सी आवाज आती है। हम देखते हैं कि कुछ वुल्फ मॉन्स्टर रैबिट को खत्म करते हैं, पर इतने में वहाँ पर गबरू अपनी टीम के साथ जाता है और उन लोगों को पॉइजन एरो मार देता है और बारी बारी करके हर एक वुल्फ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद
गबरू उन वुल्फ मॉन्स्टर के लीडर को खाता है। उसके पास अब नई नई एबिलिटी आ चुकी थी। उसके पास एबिलिटी आ चुकी थी लीडरशिप क्वालिटी की, यानी कि वो उन गॉब्लिन लोगों का लीडर बन सकता है। उसे पता चल चुका था कि आखिरकार गॉब्लिन लोगों को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, वो था खाना। इसीलिए वो बाकी गॉब्लिन्स को काफी ज्यादा खाना खिलाता है ताकि उसे वोट मिल सके और वो इस गांव का लीडर बन सके, और वो ऐसा करता भी है। हम देखते कि जो बाकी ह्यूमंस जो कि बाकी गॉब्लिन्स ने ट्रैप किए थे, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है और पिछले कुछ दिनों से उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स ने काफी सारे लोगों को पका कर खा लिया है। और अब गबरू के पास काफी न्यू टेक्निक आ चुकी है। इतने में हम देखते कि वहाँ पर उनके किंगडम की ओर एक अजीब सा आदमी बढ़ता है और वो गॉब्लिन सोल्जर का लीडर था, और वहाँ पर गॉब्लिन आर्मी भी आ चुकी थी और उन गॉब्लिन लोगों ने कुछ ह्यूमंस को भी पकड़कर वहाँ पर ले आया था ताकि वो लोग, पर गबरू इसके सख्त खिलाफ था। वो बोलता है कि तुम ह्यूमंस को ऐसे यूज नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन लीडर आता है जिसका नाम की कैन था। वो एकदम टॉप जी था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार एक घटिया सा गॉब्लिन जो कि उससे भी छोटा है वो ऐसा कैसे कह सकता है कि हम इतने में ही हम देखते कि वहाँ पर दो और गॉब्लिन लड़कियां आ चुकी है और सिर्फ वो दोनों ही पूरे वर्ल्ड में मैजिक का यूज कर सकती है। और अब गॉब्लिन लीडर कैन और गबरू के बीच मैच होगा और जो कोई भी जीतेगा वही गॉब्लिन्स को लीड करने वाला है। पर अब हम लोग देखते हैं कि जो गबरू है उसके पास स्पाइडरमैन की अद्भुत शक्तियां आ चुकी है। वो कैन को अपने जाल में जकड़ लेता है और उसके बाद उन सभी ह्यूमंस को एक केव में लाता है ताकि कोई भी उनका यूज नहीं कर सके। पर बाकी के सभी गॉब्लिन्स देखकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वहाँ पर जो लड़कियां होती है जिन्हें की वो गॉब्लिन्स लाए थे वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद गबरू भी ह्यूमंस के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू करता है। वो कहती है गॉब्लिन्स लोगों ने हम पर अटैक कर दिया और हर एक ह्यूमंस को मार दिया। और उसके बाद वो लोग रोना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो वो सभी ह्यूमंस होते हैं वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो तो गॉब्लिन जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। उनके पास हर चीज की टेक्निक होती है। कहीं ना कहीं अब गबरू को भी लग रहा था कि गॉब्लिन लोगों को भी ह्यूमंस से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ताकि वो लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली बन सके। इसीलिए गबरू नेक्स्ट डे से ही बाकी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग करवाना शुरू करता है और जो कोई भी ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाता गबरू उसे मार पीट देता है। रात के समय हम कैन यानी कि गॉब्लिन लीडर और बाकी गॉब्लिन आर्मी को देखते हैं जो कि ह्यूमंस की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि वो कुछ तो कर सके। पर इतने में ही गबरू को पता चल चुका था। वो सबसे पहले वहां जाता है और उसके बाद एक के बाद एक करके सभी गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है। और उसके बाद वो कैन को भी अपने स्पाइडरमैन वाले वेब में जकड़ लेता है। वो तो कैन की मार मार के बिल्कुल बुरी हालत कर देता है। उसके बाद वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है क्योंकि उसने रूल को तोड़ा था। और जब गबरू इस पूरे विलेज का चीफ बन चुका है वो कैन की अच्छी तरह से देखभाल करता है क्योंकि उसने रूल को जो तोड़ा था। और जब अगले दिन हम देखते हैं कि जो कैन है वो तो मारा जा चुका है क्योंकि गबरू ने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर जो किया था। अगले ही दिन उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक हॉर्स दिखता है जिसके पास की एक आर्मर भी था। पर इतने में वहाँ पर गबरू आता है और एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू करता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उसे मार के गबरू को एक नई स्किल्स मिल चुकी थी। अब वो अपने आंखों से शारिंगान का यूज कर सकता है। हम देखते कि वहाँ पर जब गबरू सो रहा था कितने में वहाँ पर लाल बालों वाली लड़की वहाँ पर आ चुकी थी और कहती है मुझे छोटी बंदूक के साथ खेलना है। अब गबरू टॉप जी बन चुका है। वो इस पूरे वर्ल्ड का काफी खतरनाक चीफ बन चुका है और बाकी के सभी गॉब्लिन्स भी उसकी देख रेख में ही काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस गॉब्लिन को वहाँ पर फिर से एक और बार हॉर्स दिखता है। वो गॉब्लिन उस पर एक बार करता है और उसे सीधा ही हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। पर इतने में वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो खून की बूंदे हैं। पर तभी उसे उस बूढ़े गॉब्लिन की बात याद आती है और उसने उसे कहा था कि जंगल में कोई तो है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुका है। वो एक SS रैंक का रेड बियर है और वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिस लेवल पर अभी गबरू है वो तो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाता। उसका हर एक अटैक उस पर फीका पड़ रहा था। उसके बाद गबरू उस पर अटैक करना शुरू करता है। पर इतने में वो अपनी जायंट फ्लेम का यूज करता है और गबरू को भून कर रखता है। पर गबरू अभी भी हार नहीं मानता। वो उस पर फिर से वार करने की बहुत कोशिश करता है। पर तभी वो जायंट बियर उसके एक हाथ को काट देता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अब उसे करना क्या चाहिए। उसके पास अब बिल्कुल भी माना पॉइंट नहीं होता था और ना ही तो उसके पास अब कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ बची थी। पर आखिर में जाकर वो कैसे भी करके उस रेड बियर को फाइनली खत्म करता है और उसे खा देता है। सिस्टम अनाउंस करता है आप इवॉल्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। हम देखते हैं कि अब गबरू का लेवल अप हो चुका है। वो तो एक बहुत ही खतरनाक टॉप जी एकदम हैंडसम से गॉब्लिन में कन्वर्ट हो चुका है और अब वो एक ओगर बन चुका है जो कि गॉब्लिन्स की लास्ट स्टेज होती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और जब उसके गांव वासी से देखते हैं तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन चुका है। उसके पास अब काफी खतरनाक चीजें आ चुकी है और उसका ग्लो अप काफी ज्यादा कमाल का था। वो इस पूरे विलेज को लीड करने वाला है। उसके बाद वो वहाँ पर ह्यूमंस के पास जाता है और ह्यूमंस भी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और ह्यूमंस तो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब फाइनली उसकी छोटी बंदूक AK-47 में कन्वर्ट हो चुकी है। और सभी ह्यूमंस भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि अब उन लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पर अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वो तो बाकी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग भी नहीं करवा पाता क्योंकि उसके एक मुक्के के कारण से ही बाकी गॉब्लिन्स नर्क में जा सकते हैं। इसीलिए वो सोचता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो लोगों पर हीलिंग मैजिक का यूज करता है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग अपना अपना काम करते। कितने में वहाँ पर एक लड़की आती है। वो वहाँ पर एक स्पिरिट को लेकर वहाँ पर आई थी और वो स्पिरिट बोलती है मेरे ऊपर कुछ ह्यूमंस ने अटैक कर दिया था। और अब गबरू भी सोचता है कि उसके मत्थे पर एक अजीब सा ओर है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका नाम क्राउन ज्वेल है और जिस किसी के पास भी ये होता है उसके पास डीमन किंग की
असीम शक्तियां आ सकती है, इसीलिए बाकी ह्यूमंस उस पर अटैक कर रहे हैं और वो लोग एक लेजेंडरी एंशिएंट ट्रेजर के पास जा पहुंचे हैं और उस ट्रेजर में हर एक लेजेंडरी आइटम्स उसे मिल जाएगी। इसीलिए गबरू डिसाइड करता है कि वो अकेले ही लेजेंडरी ट्रेजर में जाएगा और वहां से हर एक लेजेंडरी आइटम को वहां से निकाल पाएगा। वो वहां पर खूब सज धज कर जा चुका था, कितने में ही तभी वहां पर एक ह्यूमन उस पर अटैक करना शुरू करता है, पर जब वो देखता है कि वो तो एक ओगर है तो उसकी बिल्कुल फट चुकी थी और बाकी के सभी ह्यूमंस भी उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर गबरू एक के बाद एक करके बड़े ही आराम से उनके अटैक को डॉज करता है और जब वो सभी ह्यूमंस ये देखते हैं कि उस ओगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं। डर लगता है सर, मेरे मौत से कौन नहीं डरता सर। और अब गबरू भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो उस डंजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करता है और वहां पर उसे एक डायमेंशन आइटम बॉक्स दिखता है, वो उसे खा लेता है और अब उसकी पावर भी उसके पास आ चुकी थी। उसके बाद वो वहां पर जाता है और वहां पर वो देखता है कि वहां पर तो स्पिरिट का बॉस है। स्पिरिट बिल्कुल गायब हो चुकी थी और उसके बाद वो गॉब्लिन उस चीज को भी खा लेता है। वो और काफी ज्यादा खतरनाक था और अब उसके पास एक नई एबिलिटी और आ चुकी थी। उसे वहां पर एक वेपन में मिलता है और वो वेपन एक लेजेंडरी क्लास का था। उसके बाद वो उस डेड बॉडी को जलाता है और जब वो उसे जलाता है तो उसे एक नए प्रकार का एक हैंड मिलता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। अचानक से वो हाथ उसकी बॉडी के अंदर अटैच हो चुका था। अब उसके पास न्यू स्किल्स आ चुकी थी, वो किसी भी एबिलिटी को अमेज कर सकता था। उसके बाद वो वापस से अपनी विलेज में आता है और अपने बाकी गॉब्लिन दोस्तों को भी कुछ सामान देता है जो कि उसने डंजन से कलेक्ट करके लाया था। और अब गबरू सभी की नजरों में हीरो बन चुका है और अब सभी गॉब्लिन धीरे धीरे करके अपना लेवल अप कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मूर्ख गॉब्लिन्स कुछ खतरनाक मॉन्स्टर को भी पेल रहे हैं। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है और रास्ते के बीच में काफी मॉन्स्टर को पेलते जा रहा था। कितने में उसे एक अजीब सा पर्पल पेड़ देखता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन था। वो वहां पर जाता है और उसे अपने पूर्वजों की बात याद आती है, यानी कि उसी ठरकी से बुड्ढे की। इस पेड़ के अंदर काफी ब्यूटीफुल लड़की होती है जो कि हरामी लड़कों को अपने पास लाती है और अचानक से वहां पर एक बहुत ही सेक्सी सी लड़की वहां पर आ चुकी थी और गबरू भाई भी सब कुछ दे देते हैं और अब वो फाइनली अपना कर्म कांड करके बाहर निकलता है। ये एमसी तो भाई काफी ज्यादा हरामी था। उसके बाद वो वापस अपनी विलेज में आता है ताकि वो वहां पर कुछ नई नई चीजों को रिबिल्ड कर सके और अपनी चीजों को काफी खतरनाक बना सके। पर जब वो वापस अपनी विलेज में आता है तो कोई भी लड़की उसे बातें नहीं करती क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर काफी नई नई चीजें थी। वो सबसे पहले एल्केमी वाली लड़की से मिलता है और बोलता है कि आखिरकार बाकी लड़कियां उसे बातें क्यों नहीं कर रही है। वो उसे बोलती है कि वो जेलस है क्योंकि तुम किसी और के साथ थे। इतने में वो एल्केमी वाली लड़की भी अपनी असली रूप दिखाती है और उसे किस कर लेती है। आखिरकार ये हरामी गॉब्लिन कौन सी परफ्यूम को लगाता है। उसके बाद वहाँ पर मियो आती है और बाकी ह्यूमंस लड़कियां भी और बोलती है कि हमें भी 47 के साथ खेलना है। वो तो उसे अपना सब कुछ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उसके बाद वो हरामी एमसी अपने कर्म कांड करके वहाँ से बाहर निकलता है। अब उसकी AK-47 की गोलियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। करते हो पर तभी वो देखता है कि उसकी विलेज में तो एल्फ लोग आ चुके हैं ताकि वो उसे खत्म कर सके और उसी के साथ साथ गॉब्लिन स्पीशी को बिल्कुल इंस्टिंक्ट कर सके। पर अब उन लोगों को ये पता नहीं कि जो गॉब्लिन लीडर है वो काफी खतरनाक है। वो अपने ऑरा से ही उन बाकी एल्फ लोगों को बिल्कुल डरा देता है और उन लोगों की तो पैंट ही बिल्कुल गीली हो चुकी थी। वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि वो एल्फ किंग को मार देगा और एल्फ सोल्जर को भी मार देगा क्योंकि वहाँ पर डजन के हिसाब से एल्फ सोल्जर वहाँ पर आ चुके थे। वो उन्हें डराने के लिए अपना वेपन भी बाहर निकालता है और जिसे देख कर सभी एल्फ बिल्कुल डर चुके थे। वो बोलते हैं प्लीज मुझे माफ करना, हम तुम मेरा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और देखते ही देखते गबरू हर एक एल्फ को अपने विलेज से बाहर फेंक देता है और वहाँ पर एक स्लाइम भी था, वो उसके कोर को खाता है और अब उसके पास एक नई एबिलिटी आ चुकी थी। वहाँ पर वो एक छोटी सी डॉल को समन करता है ताकि वो बाकी चीजों को देख पाए। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड्स पर भी उस ब्लड को लगाता है ताकि वो उनसे कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश कर सके। उसके बाद जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उनकी विलेज पर तो काफी सारे एल्फ्स ने अटैक कर दिया है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो अपनी रोर का यूज करता है जिसे सुनकर तो बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल घायल हो चुके थे। उसके बाद उन सभी लोगों को अपना बंदी बनाता है। दरअसल इन एल्फ लोगों का कारनामा बहुत ही बुरा था और उन्हें प्लान बनाया था हर स्पीशीज को पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल खत्म करने के लिए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो कोई भी गॉब्लिन्स लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं। पर अब गबरू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उनके सोल्जर किंग को ही खा लेता है और अब फाइनली उसके पास उसकी एबिलिटी भी आ चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि वो बाकी एल्फ्स को अपनी विलेज में रखेगा और इन एल्फ में से ज्यादातर तो लड़कियां ही थी। कितने में वहाँ ठरकी बुड्ढा भी आ चुका था और उसका स्विच किसी ने ऑन करके रखा था और बोलता है मुझे भी चाहिए। अबे मर जाएगा बुड्ढे। पर तभी गबरू बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। गबरू एक और एल्फ को खाता है, उसके पास एक और नई एबिलिटी आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गबरू का दोस्त कीची होता है अब वो भी लेवल अप हो चुका है। उसका लेवल अप काफी ज्यादा खतरनाक है लेवल अप और अब वो एक डैमी गॉब्लिन बन चुका है क्योंकि उसके पास गॉब्लिन्स की प्रेयर भी थी। वो एक रेड हल्क में कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद वो गबरू को फाइटिंग करने के लिए चैलेंज देता है और वो भी मान चुका था। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर लाते घुसे मारना शुरू करते हैं और अब कीची के पास भी काफी नई नई प्रकार की पावर्स आ चुकी थी और इस फाइट में तो जीत गबरू की होती है। और उसके
उसके बाद गबरू वापस अपने विलेज में जाता है और वहाँ पर उसे एक ब्लैक एंटिटी दिखता है और वो ब्लैक सा एंटिटी उसे कुछ तो नई सी चीज देता है। और इस वक्त गबरू की लाइफ अपनी पीक फॉर्म में, वो सुबह शाम दिन रात बस एक ही काम करता था। और अब उसके विलेज के बाकी गॉब्लिन्स भी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे। सभी गॉब्लिन्स का लेवल अप हो रहा था, वो लोग भी इवॉल्व कर रहे थे और यहाँ तक कि वो अल्केमिस्ट भी, वो तो गबरू के पीछे एकदम लट्टू हो चुकी थी। और उस विलेज की सभी लड़कियां AK-47 के साथ खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी गॉब्लिन आती है और इसके पास मैजिकल स्पेल की पावर है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार एक गॉब्लिन मैजिकल स्पेल का यूज कैसे कर सकती है। उसके पास तो कर्ज मार्क भी है और कहीं ना कहीं गबरू भी उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और अब वो एक बार फिर से इवॉल्व होती है। उसने माइलस्टोन को अचीव कर दिया था और अब तो वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेज बन चुकी है। हम देखते हैं कि बाकी गॉब्लिन्स भी आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो लोग इवॉल्व हो पाए। पर तभी वहाँ पर कुछ पिछली स्पीशीज के गॉब्लिन आते हैं और वो लोग बोलते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी लीडरशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है, हम विलेज को छोड़कर वहाँ से निकल जाएंगे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि बाकी सभी के सभी गॉब्लिन्स तो इवॉल्व हो रहे थे, पर सिवाय उनके। हम देखते कि एक पिगलिन मॉन्स्टर एक ह्यूमन को लेकर वहाँ से जा रहा था, पर तभी वहाँ पर गबरू आता है और उस ह्यूमंस और उस पिगलिन को दोनों को ही खा लेता है। उसके बाद वो वापस से अल्केमिस्ट के पास जाता है। अल्केमिस्ट ने एक नया पोशन बना दिया था, अब उसका एक ही काम बिल्कुल फेवरेट बन चुका था। वो वापस से अपने विलेज में जाता है और उसके बाद अपने ब्लड से कुछ तो अजीब अजीब ज्वेलरी बनाता है और सभी लड़कियों को देता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। वो काफी ज्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन थी। हम देखते कि एक लड़की गॉब्लिन जिसका नाम की मोई था, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। उसने एक ही स्लैश में एक खतरनाक से हॉर्स को खत्म कर दिया है। पर तभी वहाँ पर गबरू आता है, अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और अपनी टेमर एबिलिटी का भी यूज करता है और अब वो फाइनली टेमिंग भी सीख चुके थे। धीरे धीरे करके वो सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहे थे। उस विलेज की हर एक ह्यूमन, हर एक गॉब्लिन काफी तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। उनके पास अब काफी नई नई तरह की पावर्स भी आ चुकी थी। हम देखते कि जो वो लड़की होती है जिसके की लाल बाल थे, ये एक ह्यूमन होती है, इसके पास शानिंगहान की पावर भी आ चुकी है और अब तो ये दिन से रात बस मॉन्स्टर हंटिंग ही करती है। वहाँ पर एक और नई गॉब्लिन आती है। एक बार फिर से गबरू अपने कर्म कांड करके बाहर निकलता है और इतने में वो देखता है कि उनके विलेज पर तो कोई सी खतरनाक चीज ने अटैक कर दिया है। इस बार ना तो वो ह्यूमंस थे और ना ही तो वो कोई एल्फ थे, पर इस बार तो उनकी कुछ स्केलेटन्स मारने वाले हैं। वो वहाँ पर आ चुके थे, वो पूरी की पूरी अनडेड की आर्मी थी। पर तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन आती है और उसे WWE के मूव्स मारना शुरू करती है। गबरू डिसाइड करता है कि मैं अकेले ही इन लोगों को 7 सेकंड के अंदर मार डाऊंगा। वो एक के बाद एक करके उनकी पूरी आर्मी को खत्म कर देता है और लास्ट में जाकर उनके बॉस को भी खत्म कर देता है और उसके बाद उसके बॉस को खा जाता है। और जब वो स्केलेटन लोग मरते हैं तो वो लोग कुत्तों में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत पहले माइनिंग करते हुए एक शार्प मिला था और अब वो फाइनली उस कर्ज से टूट चुके हैं और इसीलिए वो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। वो शुक्रिया अदा करते हैं गबरू का और बोलते हैं, सरदार आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो। पर इतने में गबरू बोलता है, अबे तुम कुत्ते हो, मैं क्या करूँ। गबरू को पता चलता है कि जो ह्यूमंस लोग हैं वो काफी खतरनाक चीज को कुक कर रहे हैं। वो अपने दोस्त कीची के साथ वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ ह्यूमंस एल्फ प्रिंसेस पर अटैक कर रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके एल्फ प्रिंसेस और एल्फ राजा को ट्रैप करना है। वो लोग उनकी घोड़ा गाड़ी पर अटैक करते हैं, पर तभी वहाँ पर पीछे से गबरू और उसका दोस्त उन सभी को मार देते हैं और उसकी जान तो बचा देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जब वो एल्फ प्रिंसेस वहाँ पर खड़ी होती है तो बोलती है, अबे चोर तुम आखिरकार मेरे साथ करने क्या वाले हो, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये MC बिल्कुल हरामी है। पर वो उसे साफ सीधा बोल देता है, अबे मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी वहाँ पर फिर से वही ठरकी सा बुड्ढा आता है और फिर से पता नहीं किसने इसका स्विच ऑन कर रखा है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग फाइनली प्रिंसेस को वापस से प्रिंस के पास भेजेंगे ताकि वो उन्हें कुछ नई नई चीजें दे सके और उसके बाद वो सभी के सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। प्रिंसेस एल्फ के साथ उसके विलेज में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात एल्फ के राजा से होती है। एल्फ का राजा उन्हें बताता है कि पता नहीं ह्यूमंस बहुत पुराने समय से हमारे पीछे क्यों पड़े हैं और बदले में वो गबरू को एक बहुत ही एंशिएंट एरो देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उन दोनों के बीच एक डील होती है कि जो गबरू है वो एल्फ लोगों को ह्यूमन से बचाएगा और उसके बदले में उसे काफी नई नई चीजें मिलने वाली है, काफी ज्यादा पैसे भी मिलने वाले हैं। और वैसे भी जो गबरू होता है वो दो ही चीजों का भूखा था, पैसा और दूसरा तुम्हें पता ही है। जब गबरू वापस अपने विलेज में जाता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो साक्षात स्वर्ग में है। वहाँ पर भाई एक सुंदर सी काफी सुंदर गॉब्लिन थी और ये कोई और नहीं बल्कि मियो थी। और मियो का इवॉल्व होने वाला रूप तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक था, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नोटी उड़ा के और धीरे धीरे करके उस विलेज के सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी उस लाल बाल वाली लड़की के पास पावर आ चुकी है ब्लड मैजिक को यूज करने के लिए और बाकी सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा सेक्सी बन चुकी है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एल्फ महिलाएं भी थी और हमारे हरामी MC के तो भाई काफी ज्यादा मजे है। रात को गॉब्लिन्स और सुबह एल्फ्स। उन लोगों ने अनडेड की आर्मी को समन करना भी सीख लिया है, पर एक ही दिक्कत है, जब वो सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो वो लोग और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और जो कुत्ते उस विलेज में आए थे वो लोग भी धीरे धीरे करके फाइटिंग करना सीख रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ह्यूमन ने एक नया वेपन बना दिया है। गबरू से काफी ज्यादा खुश था इसलिए वो उसे दे देता है। गबरू के पास उसका दोस्त आता है कीची और बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है। वो उसे मोटिवेशन देता है और बोलता है कि तुम्हें ये चीज करनी होगी और वो भी मान जाता है। और फाइनली अब कीची का
भी टांगा भिड़ चुका था और अब वो भी अपनी लाइफ में मजे में था। गब्रू के पास अब नई पावर आ चुकी है, वो बीटल की तरह हवा में उड़ सकता है और उसके बाद वो बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। और अब वो पता नहीं क्यों लड़कियों को ही ट्रेनिंग दे रहा था, पर तभी वहाँ पर एल्फ प्रिंस आता है और बोलता है कि आने वाले कुछ दिनों में डीमन किंग हो सकता है रिस्पॉन हो जाए अगर ह्यूमंस उनकी वॉर को जीत जाए, इसीलिए कैसे भी करके गब्रू और बाकी लोगों को ह्यूमंस को खत्म करना होगा। उसके बाद गब्रू अपनी पूरी की पूरी आर्मी को एक नाम देता है और उसके बाद ह्यूमन विलेज पर जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूमन विलेज पर तो एक अजीब सा बैरियर है, पर वहाँ पर गब्रू अपने एरो का यूज करता है और एक ही वार में पूरे की पूरे बैरियर को तोड़ देता है और उसके बाद बाकी के सभी लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर काफी ह्यूमंस भी थे और अब गॉब्लिन वर्सेस ह्यूमन का काफी ज्यादा तगड़ा तगड़ा मुकाबला होना शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि जो गब्रू होता है वो अनडेड की आर्मी को समन कर देता है, पर वहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छी सी ह्यूमन भी थी जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके पास काफी नई नई प्रकार की पावर भी थी। वहाँ पर पीछे एक मेज भी था और वो मेज काफी ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद वो उस लड़की को हेस पिल देता है और उसके बाद वो लड़की गब्रू पर अटैक करना शुरू करती है, पर अचानक से गब्रू उस पर थोड़ा सा अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरती है। पर अब उस लड़की ने डिसाइड कर दिया था कि वो कैसे भी करके उस भद्दे से दिखने वाले गॉब्लिन को खत्म कर देगी। गब्रू और उसकी टीम डिसाइड करती है कि जो ह्यूमंस बिना काम के है वो उन्हें खत्म कर देंगे और बाकी लोगों को अपने विलेज में ले जाएंगे ताकि उनका विलेज और ज्यादा बड़ा हो जाए। हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो गब्रू पर अटैक करना शुरू करती है। उसका मैजिकल पावर काफी ज्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो अपने मैजिकल पावर से वहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्रैगन को भी समन कर देती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसका पावर लेवल ओवर पावर हो चुका था, पर तभी वहाँ पर गब्रू आकर उसे बचा लेता है और कहीं ना कहीं अब वो भी उसके प्यार में बिल्कुल लट्टू हो चुकी थी। उसके बाद गब्रू बाकी लोगों को अपने विलेज में लाता है और अब फाइनली एल्फ की जीत होती है। वो प्रिजन में जाता है और वहाँ पर दो ह्यूमंस थे और वो दोनों ही ह्यूमंस गॉब्लिन को देखकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि जो गॉब्लिन है ये उनके साथ फ्री फायर खेलने वाला है। और अब गब्रू ने फाइनली उन इंसानों को पकड़ लिया था। वो सबसे पहले एक डिवाइस को उन पर लगाता है जिसकी मदद से कि उसको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी। उसके बाद वो वापस से एल्फ राजा के पास जाता है जिसने कि उसे वादा किया था कि वो इन्फॉर्मेशन के बदले उसे काफी सारे दारू पार्टी करवाएगा। उसके बाद वो एल्फ राजा उसे काफी नई नई चीजें भी देता है ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए। उन लोगों को पता चलता है कि ह्यूमंस की आर्मी एल्फ पर काफी तरह तरह से अटैक कर रही है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गब्रू भी अब अपनी आर्मी के साथ जाता है। उसके बाद वो उनके पीछे वाले रास्ते को बिल्कुल ट्रैप कर देता है जिसकी वजह से कि सभी ह्यूमंस पैनिक करना शुरू हो चुके थे। वो सबसे पहले उन लोगों को अपने ट्रैप में उलझाता है और वहाँ पर मियो भी आ चुकी थी। वहाँ पर काफी सारे मैजिशियन भी थे जो कि अपने आप को बैरियर मैजिक से प्रोटेक्ट कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि गब्रू वहाँ पर जाता है, सभी ह्यूमंस को मार डालता है और किसी को भी पता नहीं था अभी तक कि आखिरकार ह्यूमंस एल्फ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। हो ना हो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक तो कारण नहीं होगा। इतने में ही वहाँ पर रेड हल्क भी आ चुका था ताकि वो गब्रू की हेल्प कर सके। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर तो ह्यूमन कमांडर भी था। उसके बाद जो भी बच्चे कुछ ह्यूमन थे गब्रू उन्हें अपने ट्रैप कर देता है ताकि उनका साम्राज्य काफी ज्यादा बड़ा हो जाए। हम देखते कि वहाँ पर एक लाल बालों वाला कमांडर था जिसका नाम की कोबाच था। कोबाच काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक की पावर थी। उसके बाद गब्रू उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और वो उसमें एक ऐसा डिवाइस फिट कर देता है जिसकी मदद से कि वो सिर्फ सच ही बोल सकता है। वो उन्हें बताता है कि जो ह्यूमंस की प्रिंसेस है वो एक बहुत ही खतरनाक डिजीज से गुजर रही है और उसकी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एल्फ के पास है। वो मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर होती है और वो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एल्फ के पास ही मिलती है। अब गब्रू सोच में पड़ चुका था कि आखिरकार वो कौन सी मेडिसिन है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने हॉट स्प्रिंग को भी ढूंढ लिया है। उसके बाद वो वहाँ पर प्लॉट खेलते हैं और अब गब्रू की विलेज का हर एक आदमी काफी न्यू ट्रिक्स सीख चुका था। वहाँ पर अनडेड नाइट भी थे। इतने में ही कोबाच जो कि ह्यूमन का कमांडर था वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है। उसके बाद गब्रू उसे हीलिंग पोशन देता है और बफ स्पेल भी देता है ताकि वो फाइट के दौरान मरे नहीं। उसके बाद उन दोनों के बीच एक लेजेंडरी बैटल शुरू होती है, पर तभी वहाँ पर रेड हल्क भी आ चुका था। वो सभी के सभी काफी खतरनाक सोल्जर्स थे, पर उनमें से भी सबसे खतरनाक गब्रू ही था। गब्रू उन दोनों को ही सिंगल हैंडेडली पीट लेता है। उसके बाद कोबाच बोलता है कि जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर काफी सारे डैमी ह्यूमंस भी थे, पर तुम लोग तो काफी अच्छे हो, इसीलिए वो मान जाता है गब्रू की हेल्प करने के लिए। उसके बाद गब्रू एल्फ किंग से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिरकार वो रेयर पोशन कौन सा है जिससे कि कोई भी डिजीज बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो एल्फ किंग बोलता है अरे वो वही पोशन था जो कि मैंने तुम्हें दिया था। क्या इतना खतरनाक पोशन तुम मुझे दे रहे हो? पर जो ये पोशन है ये काफी ज्यादा रेयर होता है। ये पूरे की पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बूंद मिलती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी गब्रू को उसे पीना पड़ता है। और जब वो उसे पीता है तो उसे काफी ओवर पावर्ड स्किल मिल चुकी थी। वो तो काफी ज्यादा ओपी बन चुका था और अब उसके ब्लड में ही वो मेडिसिन है। वो सबसे पहले खून की बूंद एक सिपाही को पिलाता है और अचानक से उसकी हर एक इंजरी 2 सेकंड के अंदर ही बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब वो क्योर हो चुका था। हम देखते कि जो ह्यूमन कमांडर होता है वो आराम से चाय की चुस्की मार रहा था, पर इतने में ही वहाँ पर पीछे से गब्रू का भाला आता है और उसके शरीर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। उसके बाद वहाँ खड़े हर एक सोल्जर
गबरू की एक स्फीयर से ही बिल्कुल मारे जाते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार क्या उन लोगों को ह्यूमंस को वो पोशन देना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो पोशन काफी ज्यादा रेयर होता है और इस यूनिवर्स को 5 गॉड ने मिलकर बनाया है। हो सकता है कि अगर वो रेयर पोशन ह्यूमंस को मिल जाए तो वो उसका काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और क्या पता डीमन किंग भी वापस से रीजनरेट हो जाएगा। हम देखते कि वहाँ पर तो वही सुंदर सी ह्यूमन आती है गबरू के पास और कहती है कि तुम्हें वो पोशन ह्यूमन को देना चाहिए। पर इतने में ही गबरू अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया, गॉड ऑफ ओरिजिन, गॉड ऑफ इंसेक्ट, हो सकता है कि वो लोग नाराज हो जाए और आपस में ही दंगे करने शुरू हो जाए, जिसकी वजह से कि यूनिवर्स पूरा का पूरा तबाह हो सकता है। और इसीलिए उसे कुछ भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों को करना क्या चाहिए। पर जब तक ह्यूमंस को वो रेयर पोशन मिलेगा नहीं, तब तक उनकी प्रिंसेस मारी जा सकती है। इसीलिए क्या पता वो लोग लड़ाई को रोके बिना वो लोग बहुत सोचते कि आखिरकार उन लोगों को करना क्या चाहिए। हम देखते कि वॉर का आखिरी दिन आ चुका है। जो ह्यूमंस की आर्मी होती है वो लगभग 20,000 होती है और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी लोग होते हैं यानी कि एल्फ और गॉब्लिन, उनकी तादाद तो सिर्फ 500 होती है। पर तभी हम देखते कि गबरू वहाँ पर अनडेड की आर्मी को समन कर देता है और आज के दिन ही उन सभी लोगों के बीच एक लास्ट वॉर शुरू होने वाली है। ह्यूमन सोचते हैं कि जैसे ही सूरज निकल जाएगा ये अनडेड की आर्मी खत्म हो जाएगी। पर जब सूरज निकलता है हम देखते हैं कि गबरू तो उन पर अपनी पावर का यूज करता है और तब भी वो लड़ते रहते हैं। इतने में वहाँ पर खुद गबरू आता है ह्यूमन से लड़ने के लिए। वो सबसे पहले ब्लड और वाटर मैजिक को कंबाइन करता है और एक के बाद एक करके सभी ह्यूमंस को पीट देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक महाराजा आ चुका है, क्योंकि इसे पावर मिली है गॉड ऑफ इंसेक्ट से। ये एक SSS रैंक का बंदा होता है। उसके बाद वो अपने पोशन को डालता है और हम देखते हैं कि जो भी ह्यूमंस मरे होते हैं गबरू के कारण वो वापस से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। पर वो वापस से विन पर अटैक करता है और फिर से उन लोगों को नर्क पहुंचा लेता है। पर वो बच्चा काफी ज्यादा खतरनाक था। उस हरे बालों वाले बच्चे के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी। वो किन्हीं भी चीजों को कीड़ों में कन्वर्ट कर सकता था और अब गबरू को पता चल चुका था कि जो उसके सामने बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी आंखों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो बारी बारी करके गबरू पर अटैक करना शुरू करता है अपने कीड़ों के कारण। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो हर एक प्रकार का कीड़ा था। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े कीड़े को समन करता है। उसका जहर काफी खतरनाक था और हो सकता है कि गबरू इसे हार जाए। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही ऐसे लोग हैं जिसे कि इस वर्ल्ड के गॉड ने आशीर्वाद दिया है। उनमें से पहला गबरू है और दूसरा ये बंदा और 3 और है। और जिन किन्हीं को भी गॉड आशीर्वाद देते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस कीड़े बंदे को लग रहा था कि जो गबरू है और वो भगवान के पास जा चुका है, पर वैसा कुछ भी नहीं होता। इतने में हम देखते गबरू उस पर पीछे से अटैक करता है और अब वो अपनी फुल्ली फॉर्म में आ चुका था। वो सबसे पहले कुछ तो पोशन का यूज करता है और अचानक से उसके शरीर के अंदर से काफी अजीब अजीब से टेंटिकल बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। वो अचानक से अपनी तगड़ी सी फॉर्म में आ चुका था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसका सूट तो काफी ज्यादा कमाल का था और साथ ही साथ में उसका पावर लेवल भी काफी इंक्रीज हो चुका था। गबरू सोचता है कि मुझे भी इवॉल्व होना चाहिए। वो अपनी बॉडी के बाहर से एक आर्मर लगाता है ताकि वो उस कीड़े को निपटा सके। उन दोनों के बीच एक लेजेंडरी बैटल शुरू होती है। पर गबरू के पास काफी नई नई पावर थी। पर बाकी गॉब्लिन्स ये सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिरकार गबरू कहाँ है। इतने में हम देखते कि वो टिंगू बच्चा अपने सूट को बाहर फेंकता है और नंगू पुंगू होकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जो गबरू का पावर लेवल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हम देखते कि वो सूट ही अकेला ही गबरू पर अटैक करना शुरू करता है, पर वो तो उसे 1 सेकंड के अंदर ही बिल्कुल खत्म कर देता है। और अब गबरू के पास मियो भी आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि एक ब्लैक एंटिटी को जो कि ह्यूमंस के राजा के पास पीछे से जाता है और फाइनली अब ह्यूमंस को वो रेयर पोशन मिल चुका है। और अब जो ह्यूमंस लोग होते हैं वो लोग फाइनली अपने प्रिंसेस को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एल्फ का वो रेयर पोशन आ चुका है। पर अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार जो वो ब्लैक एंटिटी है आखिरकार वो है कौन। और वॉर के दौरान जो कोई भी गॉब्लिन्स भगवान को प्यारे हो चुके थे गबरू उन लोगों में आग लगाता है। हम देखते कि वॉर के बाद तो सभी के सभी गॉब्लिन्स के पास काफी न्यू पावर आ चुकी है। कोई बैटल मैजिक का यूज कर सकता है तो कोई घूल बन चुका है, यानी कि जो कि मरे हुए आदमी को खाता है। वहाँ पर काफी आंखों वाली लड़की भी थी और अब ये एक डीमन बन चुकी है। सभी गॉब्लिन्स लोगों के पास काफी न्यू प्रकार की पावर आ चुकी है। इतने में वहाँ पर उठर की बुड्ढा भी आता है और कहता है कि हमें किसी को भी अपनी पावर के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई कर्ज मैजिक का यूज कर ले। हम देखते कि वो जो कुत्ते होते हैं जो कि गबरू के विलेज में आए थे, अब वो लोग भी कुत्ते समुराई में कन्वर्ट हो चुके थे और अब गबरू के विलेज में डिफरेंट स्पीशीज के लोग काफी ज्यादा हो चुके थे। वो गबरू को फाइट के लिए कहते हैं और गबरू भी मान चुका था। पर गबरू के पास तगड़ी सी पावर थी। वो एक के बाद एक करके सभी लोगों को पेलता है और बाकी के लोग उन लोगों को हील करते हैं। इतने में पीछे से वहाँ पर एक गोरिल्ला मॉन्स्टर आता है और वो गबरू पर वार करता है। पर इतने में गबरू फिर से उसे एक धोबी पछाड़ मारता है और फाइनली वो खत्म हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बंदा मियो पर डोले डाल रहा है। गबरू इस बात को देख लेता है और वो उसकी खूब पिटाई करता है, पर वो बंदा फिर भी नहीं डरता। वो तो फिर भी मियो के पीछे पड़ चुका था और वो गबरू को बोलता है कि मुझे भी आपके AK-47 खेलना है।
पर यार वो तो एक बंदा था, मेरा मतलब मीठा बंदा था, इसीलिए गबरू फिर से उसे मार देता है और अब धीरे धीरे करके उन सभी लोगों का विलेज काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद गबरू बाहर जाता टहलने के लिए, पर तभी वहाँ पर एक और प्लॉट आ चुकी थी। वहाँ पर फिर से ही वही ड्राइड मॉन्स्टर आ चुकी थी। गबरू बहुत कोशिश करता है अपने आप को कंट्रोल करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। उसके बाद वो वापस आ जाता है, पर उसके चेहरे पर तो काफी ज्यादा चुम्मियों के निशान थे। हम देखते कि अब वो लोग फार्मिंग भी सीख चुके थे, क्योंकि ड्राइड ने उन्हें सीड दी थी और अब वो फाइनली फार्मर भी बन चुका है। पता नहीं ये क्या क्या काम करता है। और अब मियो की इविल आई की एबिलिटी भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो दूसरों को कंट्रोल कर रही थी और ह्यूमंस लोग भी वहाँ से भाग चुके थे। गबरू ने एक बहुत ही बड़े कैंकड़े को बना लिया है और इसको वो एक गाड़ी की तरह यूज करने वाले हैं। उसके बाद गबरू अपनी सभी के सभी बंदियों के साथ एक्सप्लोर करने पर निकल जाता है इस बाहरी दुनिया को, ताकि वो लोग नई नई सिटी को एक्सप्लोर कर सकते और उसके बाद अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा कर सके। वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं किंगडम की ओर, पर जैसे ही किंगडम के लोग गबरू को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। उसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड भी जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सके, पर हम वहाँ पर देखते कि वहाँ पर भी सभी के सभी लोग तो गबरू को देखकर बिल्कुल डर चुके थे। गबरू के साथ वहाँ पर बाकी के सभी ह्यूमंस भी थी और गबरू ने बोलता है ये तुम्हारा इलाका है, तुम चाहो तो तुम यहाँ पर भी रह सकती हो। और चाहे अब गबरू जहाँ कहीं भी जाता है सभी लोगों से देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होता है और अपने आप को एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। पर तभी गबरू पर कुछ अजीब से लोग अटैक कर देते हैं, पर गबरू ने मार कर खा जाता है, जिसकी वजह से कि उसे काफी नई नई प्रकार की एबिलिटीज मिल चुकी थी। पर तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा प्रिंस बच्चा दिखता है। अचानक से वहाँ पर काफी नए नए प्रकार के लोग भी आ चुके थे और वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, पर वो लोग फिर भी नहीं मानते और उसे मार देते हैं। पर तभी वहाँ पर पीछे से गबरू आता है और एक के बाद एक करके सभी को मार डालता है। वो बच्चा गबरू से कहता है एक प्रिंसेस को इन लोगों ने ट्रैप कर दिया है। गबरू अपने रियल फॉर्म में आता है और वो बच्चा फिर भी नहीं डरता, यानी कि अब उन लोगों को एक प्रिंसेस को बचाना है। गबरू वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उस प्रिंसेस को पकड़ लेता है और उसके बाद उस पूरे के पूरे घर को जला देता है, ताकि बाकी लोगों को पता न चले कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद वहाँ पर सभी के सभी ह्यूमंस भी डिसाइड करती है कि वो लोग गबरू के साथ वापस से जाएंगे और काफी ज्यादा मजे करेंगे। और अब हम देखते हैं कि गबरू ने उस प्रिंसेस को वापस से ले आया है। उसका नाम रू था और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ किंगडम में जाना है, पर उसके पास तो काफी गार्ड्स थे। पर वो बोलती है कि उन लोगों का कोई भी काम नहीं, क्योंकि वो तो गबरू और उसकी बंदियों के साथ एक्सप्लोर करना चाहती थी, क्योंकि उस प्रिंसेस ने गबरू और उसकी पार्टी को लालच दिया था 1 मिलियन गोल्ड का, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन जाएंगे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को मारना पड़ता है। और उसके अगले दिन ही वो लोग कैंकड़े पर बैठ के उस प्रिंसेस को किंगडम तक पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और उसके बाद वो लोग फाइनली किंगडम तक पहुंच चुके थे, ताकि उन लोगों को 1 मिलियन गोल्ड मिल सके। और रास्ते में वो लोग बकरियों को मारते हैं, बफेलो को मारते हैं और काफी नई नई चीजों को भी मारते हैं। हम देखते हैं कि जो वो प्रिंसेस होती है वो तो काफी नॉटी सी थी, वो तो हर बार किसी न किसी अजीब अजीब सी दिक्कतों में पड़ जा रही थी। पर इतने में गबरू वहाँ पर आता है और उसे सेट कर देता है। वहाँ पर काफी अजीब अजीब प्रकार के मॉन्स्टर्स भी थे। वहाँ पर कछुआ प्लस स्नेक का खतरनाक मॉन्स्टर था और गबरू भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि जो ये प्रिंसेस है ये तो बिल्कुल भी नहीं डरती। पर जो किंगडम का रास्ता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर काफी नए नए प्रकार के मॉन्स्टर रहते हैं और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर का रोला है, जिसका नाम की ईगल जेड है और उससे भी एक ईगल गॉड से काफी ज्यादा आशीर्वाद मिला है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर उन लोगों को किंगडम तक पहुंचना है और राजकुमारी इंदुमती को किंगडम तक पहुंचाना है तो उनको किसी भी हालत में जेड ईगल को खत्म करना होगा। और जेड ईगल काफी ज्यादा खतरनाक था। आशीर्वाद जो मिला था वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उसका पावर लेवल और स्टैट्स काफी ज्यादा बेहतरीन था। हम देखते हैं कि वहाँ पर गबरू जाता है और बाकी के सभी लोग तो मजे कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि गबरू जेड ईगल को पेल लेगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे। वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो गबरू का एक हाथ पड़ा हुआ है और गबरू तो अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहा है। गबरू का एक हाथ बिल्कुल कट चुका है। उसके बाद गबरू अपने एक हाथ को खाता है ताकि वो वापस से रीजनरेट हो जाए और फाइनली उसका एक हाथ वापस से रीजनरेट हो चुका था। गबरू बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था और अब मैं अपनी रियल फॉर्म में आ जाऊंगा। वो अपने आर्मर को पहनता है और उसके बाद और एक के बाद एक करके जेड ईगल को चॉक स्लैम मारना शुरू करता है। जब वो उसे पेलता है तो वो देखता है कि उसके हर्ट के पास तो एक काफी खतरनाक और है। उसके बाद वो लोग मस्त जेड ईगल को तेल में फ्राई करके खा जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था। उसके बाद वहाँ पर राजकुमारी आती है और कहती है कि तुम वो हर चीज को आकर खाते क्यों हो जिसे भी तुम मार जाते हो, पर वो उसे ठीक वैसे ही इग्नोर करता है जैसे कि तुम सब्सक्राइब वाले बटन करते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार। तरीका है भीख मांगने का। उसके बाद वो लोग जाते जाते एक विलेज पर पहुंचते हैं, पर वहाँ के सभी लोग ओगर को देखकर उसे मारने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। पर इतने में ही प्रिंसेस अपने जादू का मैजिक का यूज करती है और सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की प्रिंसेस ही है और इसीलिए वो लोग मान जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग बिल्कुल मजे कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर नाचते गाते मियो को एक आदमी टकरा जाता है और मियो खूब उसकी खटिया खड़ी कर देती है। और अब आज की पूरी रात वो लोग यहीं पर बिताने वाले हैं। गबरू उन सभी विलेजर को चैलेंज देता है कि जो कोई भी उससे ज्यादा दारू पिएगा 100
मिलियन पैसे देगा, पर ऐसा कोई भी नहीं कर पाता क्योंकि जो ओगर होते हैं भाई उन्हें नशा ही नहीं चढ़ता, यानी कि उन लोगों को तो कट गया। उसके बाद वो लोग किंगडम तक जाने के लिए और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पर इतने गबरू नोटिस करता है कि जो वो ट्विंस ह्यूमंस होते हैं उनके तो बच्चे होने वाले हैं और ये किसी और के नहीं भाई गबरू के ही थे। गबरू काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था कि आखिरकार उसने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से कि इन लोगों के पेट में बच्चा आ चुका है। पर वो लोग एकदम चिल थे और बाकी के सभी ह्यूमंस भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो ओगर के बच्चे को संभाल नहीं पाते और कहीं ना कहीं उन दोनों ट्विन सिस्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उनके अंदर भाई गॉब्लिन का बच्चा होता है। गबरू अपने एक हाथ को निकालता है और बोलता है कि तुम लोग इसे खा लो, पर वो लोग मना कर देते, इसीलिए गबरू कुछ नई तरकीब आजमाता है। ये कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी क्योंकि इस वाली कंडीशन में वो लोग अपनी जान भी गवा पाते। उसके बाद गबरू सबसे पहले मैजिशियन बनता है और उसके बाद डॉक्टर बनता है। भाई पता नहीं यार ये क्या क्या बन जाता है। और अब फाइनली गबरू के 2 बच्चे हो चुके थे। गबरू को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे तो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। उन दोनों के पास काफी और है और साथ ही साथ मैजिकल हैंड्स भी है। उन दोनों की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक ओगर के बच्चे हैं। वहाँ पर एक मैजिशियन भी आता है और कहता है कि तुम्हें उनके लिए कुछ नई नई चीजों को लाना होगा क्योंकि जो चीज उनके हाथ पर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि बोरुटो की तरह बन जाए और एकदम नकारा और नल्ले बन जाए। इसीलिए गबरू को अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज को लाना होगा जिसकी वजह से कि वो लोग फाइनली एकदम हेल्दी हो जाए। उसके बाद गबरू अपने एक जर्नी पर निकल जाता है ताकि वो उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो एकदम बढ़िया सी चीज ला सके। हम देखते हैं कि वहाँ पर उससे एक बहुत ही खतरनाक हिरन मिलता है, पर वो हिरन काफी ज्यादा कमाल का था। उसके बाद गबरू उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर चकमा देने में काफी ज्यादा बढ़िया था, इसीलिए वो वहाँ पर एक आइटम को ड्रॉप कर देता है और गबरू अपने बच्चों के लिए उन आइटम को ले जाता है। और रास्ते में गबरू देखता है कि कुछ ह्यूमंस पर काफी खतरनाक से मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गबरू को अपने मन में पता ही था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती, तो हो सकता है कि जो मॉन्स्टर रोग होते हैं वो उन्हें खत्म कर ले। पर वहाँ पर एक एडवेंचरर था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसका ऑरा ही काफी ज्यादा बेहतरीन था, पर एन वक्त पर वहाँ पर गबरू आता है और अपने एक ही वार से उसे हेडशॉट मारकर सीधा परमात्मा के पास पहुंचा लेता है। उसके बाद वो बोलता है तुम मेरी गिल्ड में आने वाले हो। पर इतने में वो नोटिस करता है कि जो वो एडवेंचरर होता है उसके पास तो काफी खतरनाक सा ऑरा है। उसके बाद वो उसे नए नए पोशन देता है और वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उसे अपने डिवाइन चेस्ट में रखता है और वापस से निकल पड़ता है अपने विलेज की ओर। हम देखते हैं कि अब गबरू के बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके पास पावर भी खतरनाक है और बाकी के सभी लोग भी चाहते थे कि हमें भी गबरू जैसा बच्चा मिले। और अब गबरू भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश था, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो ओगर लोग होते हैं वो बहुत ही कम जीते हैं और क्या पता गबरू का भी टाइम आ चुका है। इतने में हम देखते हैं कि जब गबरू सो रहा था तो सिस्टम अनाउंस करता है कि वो इवॉल्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, पर अभी भी उसे कुछ सामग्री चाहिए थी ताकि वो इवॉल्व हो पाए। उसके बाद वो लोग किंगडम में जाने के लिए वापस से निकल जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी की सभी लड़कियां एकदम मोटी सी हो चुकी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी के पेट में गबरू का बच्चा है। भाई क्या हरामी एमसी है ये। और देखते ही देखते गबरू के 5-6 बच्चे और हो चुके थे। भाई क्या हो रहा है एनीमे में। और उनमें से हर किसी बच्चे के पास काफी तगड़ी सी पावर है। एक बच्चा ह्यूमन है और एक बच्चा डीमन है। उसके बाद वो लोग फाइनली किंगडम तक पहुंच चुके थे। वो लोग वापस से एडवेंचर गिल्ड जाते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे को रजिस्टर कर सकते। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उन लोगों के बीच बैटल होना भी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर काफी नए नए एडवेंचर का गिल्ड भी था। और उसके बाद गबरू और उसकी टीम वहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करता है। वो लोगों के लगभग 500-600 फोटो तो ले ही लेता है। इतने में गबरू को एक बहुत ही खतरनाक सपना दिखता है कि उसे कोई मार देता है। और वैसे भी जो ओगर और गोब्लिन लोग होते हैं उनकी जिंदगी तो बिल्कुल कम होती है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आने वाले समय में कोई गबरू को मार डालेगा। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोई भी गबरू के मेंबर्स होते हैं और उसकी टीममेट होते हैं उन लोगों के पास नई नई पावर्स आ चुकी है और सभी के पास एकदम डिवाइन पावर आ चुकी है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एडवेंचर गिल्ड में जाएंगे। उन लोगों को एक मिशन मिलता है और सभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि लाल सा है और जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। वो लगभग गबरू से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब गबरू के बच्चे भी एकदम चलना सीख चुके थे और बाकी के जो ह्यूमंस बच्चे होते हैं वो तो अभी भी इवॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि जो गॉब्लिन्स लोग होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से इवॉल्व होते हैं। वही हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं उसे भी गबरू की AK-47 चाहिए, पर अभी तक वो इवॉल्व नहीं हो पाई और इसीलिए गबरू भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक एडवेंचर गिल्ड मिलता है और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इस गेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता और इसीलिए गबरू वहाँ पर जाता है। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहाँ तो कीची है, यानी कि गबरू का ही दोस्त। पर अब जो कीची है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और जो कीची है वो उसे बताता है कि डंजन में वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था जिसने कि गबरू का रूप धारण कर लिया और इसीलिए ना चाहते हुए भी कीची को उसे मारना पड़ा। और तब जाकर उस ओगर को शांति मिलती है कि जो उसने सपना देखा था वो तो बस एक मॉन्स्टर का ही था
और अब कीची कहीं ना कहीं इवॉल्व हो चुका है। वो एक बहुत ही खतरनाक रेड हल्क में कन्वर्ट हो चुका है। वो फिर से एक बार गबरू को चुनौती देता है लड़ने के लिए, इसीलिए वो भी लड़ाई के लिए मान जाता है। वो वहाँ पर एक बैटल एरिना में जाते हैं और एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। और अब जो कीची होता है उसके पास नलीफाइंग पावर आ चुकी थी। वो सबसे पहले गबरू पर वार करता है और गबरू तो उसकी फ्लैम्स को जरा सा भी झेल नहीं पाता। उसकी एक आंख बिल्कुल जल चुकी थी। और अब जो कीची होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो एक के बाद एक करके रेड हल्क पर मारना शुरू करता है, पर उसके तो एक बार भी कीची पर नहीं लगता। वो अचानक से एक बुल को समन कर देता है, पर ऐसा भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। इसीलिए गबरू अपनी एक न्यू पावर का यूज करता है और एक के बाद एक करके कीची पर मारना शुरू करता है। और हाँ यार, ये तो एकदम फ्रेंडली बैटल थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि अब वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। जब वो लोग इस वर्ल्ड में नए नए आए थे तो उन लोगों ने एकदम जीरो से स्टार्ट किया था और अब तो वो दोनों ही एकदम हीरो बन चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो भी फाइनली अपने फादर तक तो पहुंच चुकी थी, पर अब वो प्रिंसेस वापस से जिद करना शुरू करती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक और एडवेंचर पर जाना है। पर जो गबरू होता है वो वहाँ पर भाग जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि जो मियो होती है वो अभी भी काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसे भी कैसे भी करके AK-47 जो चाहिए थी, क्योंकि उससे भी गबरू का बच्चा चाहिए था। इसीलिए गबरू वहाँ पर अनडेड की आर्मी को समन करता है और उसके बाद मियो भी इवॉल्व हो चुकी थी। अचानक से जो मियो होती है वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और अब हम लोग देखते हैं कि वो तो फिर से अपने कर्म करके बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो इवॉल्व हो चुकी है और भाई ये तो काफी ज्यादा क्रेजी बन चुकी थी। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। और अब मियो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, वो काफी ज्यादा सुंदर बन चुकी है और अब वहाँ पर ड्राइड भी आ चुकी थी। और अब गबरू ने अपने पूरे के पूरे विलेज को एक किंगडम में तब्दील कर दिया है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी दौड़ते दौड़ते आता है। उन लोगों को पता चलता है कि जो वो ठरकी बुड्ढा है उसका स्विच ऑफ होने वाला है, यानी कि वो मरने वाला है। और अभी तो ठरकी बुड्ढा सिर्फ और सिर्फ 20 साल का ही है। और ये देखकर गबरू तो काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वो ठरकी बुड्ढा एक लास्ट बार गुड बाय करता है और उसका गुड बाय भी भाई काफी ज्यादा कमाल का था। और अब वो फाइनली वहाँ से निकल जाता है और अब गाँव की हर एक लड़की फाइनली एकदम सेफ हो चुकी है। मियो के पास पावर आ चुकी है, कीची के पास भी पावर आ चुकी है और सभी के सभी इवॉल्व हो चुके हैं। पर अभी भी सब कुछ रुका नहीं, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में गॉड उन लोगों पर अटैक कर दे। वो लोग आराम से एकदम चिल कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर उसे एक मैसेज मिलता है कि उसे प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए वहाँ पर फिर से आना होगा। इसीलिए वो लोग वापस से अपनी एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट एनीमे कौन सा देखना है।